क्या आपको याद है कि पिछले मंगलवार को आपने क्या कपड़े पहने थे? शायद नहीं। क्या आपको याद है कि 10 दिन पहले आपने खाने में क्या खाया था? शायद नहीं। लेकिन क्या आपको याद है कि 5 साल पहले उस रिश्तेदार ने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती की थी? हाँ, वो आपको एक एक शब्द याद होगा। उसने कैसे देखा था? उसने क्या कहा था? आपको कितना गुस्सा आया था? हम अच्छी यादों को तो रेत की तरह मुट्ठी से फिसलने देते हैं, लेकिन बुरी यादों को, कड़वी बातों को हम पत्थर की लकीर बनाकर दिल में संभाल लेते हैं। हम उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि मैं उससे नफ़रत करके उसे सज़ा दे रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि जहर हम पीते हैं और मरने की उम्मीद हम उस सामने वाले की करते हैं। यह कहानी समीर की है। समीर एक 35 साल का सफल आदमी था। उसके पास पैसा था, परिवार था, लेकिन समीर के पास चैन नहीं था। समीर का दिमाग एक अदालत बन चुका था। वह जब भी खाली बैठता पुरानी फाइलें खोल लेता। मेरे बॉस ने मुझे वो प्रमोशन नहीं दिया था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल वक्त में धोखा दिया था, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। मेरे पिता ने मुझे बचपन में डांटा था। समीर हर वक्त अपने कंधे पर अपने अतीत की लाशें ढो रहा था। वह रात को सोता तो बदले की योजना बनाता, सुबह उठता तो मन भारी रहता। चेहरे पर हमेशा एक तनाव, एक गुस्सा रहता था। लोग उससे बात करने से डरने लगे थे। जब समीर का दम घुटने लगा तो वह उसी पहाड़ पर गुरुजी के पास गया, लेकिन आज वह रो नहीं रहा था, आज वह गुस्से में था। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं शांत होना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को भूल नहीं पा रहा जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। मेरे अंदर आग जलती रहती है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें उनके किए की सज़ा मिले। जब तक वो तड़पेंगे नहीं, मुझे शांति कैसे मिलेगी? गुरुजी ने समीर को देखा। उन्होंने कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने समीर को एक खाली जूट की बोरी दी और साथ में एक टोकरी भर के आलू पोटैटोज दिए। समीर हैरान हुआ। यह क्या है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, समीर, यह एक खेल है। तुम्हें बस इतना करना है। जिन जिन लोगों से तुम नफरत करते हो या जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, उन सब के नाम का एक एक आलू उठाओ। उस आलू पर उस इंसान का नाम लिखो और इस बोरी में डाल दो। समीर को बड़ा मज़ा आया। उसे लगा यह तो बहुत आसान है। उसने तुरंत आलू उठाया। यह मेरे बॉस के लिए, बोरी में डाल दिया। यह मेरे उस धोखेबाज दोस्त के लिए, बोरी में डाल दिया। यह मेरे पड़ोसी के लिए, बोरी में डाल दिया। करते करते समीर ने कम से कम 20-25 बड़े बड़े आलू उस बोरी में भर दिए। बोरी भारी हो गई। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छे, अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। गुरुजी ने कहा, समीर, अगले 7 दिनों तक यह बोरी तुम्हें हर वक्त अपने साथ रखनी होगी। मतलब? समीर ने पूछा। मतलब यह कि तुम खाते वक्त इसे अपनी गोद में रखोगे, सोते वक्त इसे अपने सिरहाने रखोगे, नहाते वक्त इसे बाथरूम के दरवाजे पर रखोगे, बाजार जाओगे तो इसे कंधे पर टांग कर ले जाओगे। एक पल के लिए भी तुम इस बोरी को खुद से अलग नहीं करोगे। बस 7 दिन। समीर ने सोचा, ठीक है, थोड़ा भारी ही तो है, मैं मजबूत हूँ, कर लूँगा। उसने बोरी उठाई और अपने घर आ गया। पहला दिन तो ठीक गुजरा। बोरी भारी थी, कंधे दुखने लगे, लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, पर समीर ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन असली मुसीबत दूसरे दिन शुरू हुई। वो आलू कच्चे थे। 2 दिन बाद
उन आलूओं ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो अंदर से सड़ने लगे। तीसरे दिन उस बोरी में से एक अजीब सी खट्टी और गंदी बदबू आने लगी। समीर जहाँ भी जाता वो बदबू उसके साथ जाती। वह रात को सोने की कोशिश करता तो उसके तकिए के पास रखी उस बोरी से सड़े हुए आलू की महक आती। उसे उल्टियाँ आने लगी। वह खाना खाने बैठता तो उस बदबू की वजह से निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। घर वाले उस पर चिल्लाने लगे, यह क्या गंदगी लेकर घूम रहे हो, इसे बाहर फेंको। बाजार में लोग उससे दूर भागने लगे। मक्खियाँ उसके पीछे पीछे चलने लगीं। चौथे दिन तक समीर की हालत खराब हो गई। कंधा दर्द से टूट रहा था और नाक उस बदबू से भर चुकी थी। उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। उसे अपनी ही सांसों से घिन आने लगी थी। 5वें दिन की सुबह उससे रहा नहीं गया। वह दौड़ता हुआ हाँफता हुआ वापस आश्रम पहुंचा। बोरी से टपकता हुआ गंदा पानी उसके कपड़ों को खराब कर चुका था। उसने गुरुजी के पैरों में वह बोरी पटक दी। गुरुजी, बस अब और नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस बोरी को एक पल और नहीं उठाऊंगा। यह सड़ चुकी है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं, इसकी बदबू से मेरा जीना हराम हो गया है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समीर, यह बदबू तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही? समीर चिल्लाया, कैसे होगी? सड़े हुए आलू हैं इसमें। गुरुजी ने गंभीर होकर समीर की आंखों में देखा और कहा, समीर, यह तो बस 20 आलू थे और सिर्फ 5 दिन पुराने थे। तो जरा सोचो, तुम्हारे मन के अंदर नफरत और कड़वाहट के जो आलू तुम पिछले 10 साल से ढो रहे हो, वो कितना सड़ चुके होंगे। उनकी बदबू से तुम्हारी आत्मा का क्या हाल हो रहा होगा। समीर सन्न रह गया। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जब तुम किसी को माफ़ नहीं करते तो तुम उसे अपनी पीठ पर लाद लेते हो। तुम जहाँ जाते हो उस इंसान की कड़वी यादें तुम्हारे साथ जाती हैं। वो तुम्हारे आज को सड़ा देती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बोझ उठाकर उसे सजा दे रहे हो? नहीं, उस इंसान को तो पता भी नहीं कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। वो तो अपने घर में मज़े से सो रहा है, लेकिन उसकी दी हुई गालियों का बोझ उठाकर बदबू में तुम जी रहे हो। नींद तुम्हारी खराब हो रही है। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह कितना बड़ा बोझ लेकर चल रहा था। उसने गुरुजी के पैर छुए। उसने उसी वक्त मन ही मन उन सारे लोगों को माफ़ किया। नफ़रत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए। जैसे ही उसने यह फैसला किया, उसे लगा जैसे उसके कंधे से मन हज़ारों किलो का बोझ उतर गया हो। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने मन की बोरी में कितने सड़े हुए आलू भर रखे हैं? उसने मुझे यह कहा था, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरा अपमान किया। फेंक दीजिए इस बोरी को आज ही, अभी। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने किया वो सही था। माफ़ करने का मतलब है कि मैं अब इस गंदगी को अपने दिमाग में और जगह नहीं दूंगा। मुझे खुश रहने का हक है और मैं अपनी खुशी किसी और की गलती की वजह से बर्बाद नहीं करूंगा। अपनी पीठ सीधी कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अतीत के उस भारी बोझ को ज़मीन पर पटक दीजिए। देखिए, आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। हवा कितनी ताज़ा है। ज़िंदगी जीने के लिए है, पुरानी फाइलों को धोने के लिए नहीं।